बोले तुम मजे में? बोले हाँ मजे में है, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब खेत में बीज डाले हैं, भगवान बरस जाए तो दाने हो जाए, साल भर खाए। अब वो सोचने लगा कुम्हार के भगवान से क्या कहें। अगर कहते हैं बरस जाए तो उसके सारे बर्तन गल के बह जाएंगे, अगर कहें न बरसे तो इस बिचारी की खेती सूख जाएगी। ये दो की बात भगवान से सब अपनी अपनी कहते हैं ना। अनंत अनंत प्राणी अपनी अपनी समस्याएं भगवान के सामने रखते। कितना बड़ा कारखाना उनका, कितना बड़ा काम उनका, और वे सबको यथा योग्य। खेती भी पकती है और बर्तन भी पकते हैं समझे? तो लेकिन अपनी दृष्टि से हम संसार की अनुकूलता को प्राप्त कर ले सर्वथा, और उससे हम शांति प्राप्त करें, इस प्रकार की धारणा असंभव धारणा है। जब तक हमारे मन में दो चीज बनी हुई है ना, द्वंद्व है, निर्द्वंद्व हो जाए तो शांति मिल जाएगी। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो आत्मवान है उसको योगक्षेम नहीं रहता। योगक्षेम अगर नहीं है, द्वंद्व रहित है, नित्य सत्वस्थ है, तो वो शांत है ही। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, वो तो शांत है। पर जिसको योगक्षेम की चिंता लगी है, जिसके जीवन में द्वंद्व है, वो द्वंद्वातीत जब तक नहीं होता, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जब तक द्वंद्वातीत नहीं होता तब तक उसको शांति कैसे मिलेगी। एक चीज है वो गई, दूसरी आवेगी, वो गई चीज। ये जो आद्यंतवंत कौन्तेय, आदि अंत वाला है, आगमा पाइनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। भगवान ने कहा ये आने जाने वाले हैं भाई, इनमें रमो मत, इनको सहन करो। तो शांति प्राप्त करने का उपाय कहीं पर भी बाहर का कोई साधन नहीं है। दो ही साधन है इसके, या तो विवेक विचार के द्वारा जगत के समस्त प्राणी पदार्थों में, लोक परलोक सब में वैराग्य प्राप्त करो तो शांति मिल जाएगी, निश्चित मिल जाएगी। और या भगवान के सौहार्द में विश्वास करो तो शांति मिल जाएगी। भगवान के सौहार्द में विश्वास करने पर ये हो जाएगा कि जगत में जो कुछ हो रहा है ये भगवान के मंगल विधान से हमारे लिए हो रहा है। दवा चाहे कड़वी मालूम दे पर रोग नाश होगा, ये विश्वास हो गया, अब अशांति नहीं है। अथवा जगत की इस रूप में सत्ता ही नहीं है, तो सत्ता ही नहीं है, तब सत्ताहीन वस्तु के किसी स्वप्न से शांति अशांति का कोई कारण रह नहीं जाता। जिसकी सत्ता ही नहीं है वो हो तो क्या और न हो तो क्या, वो तो खेल है। लोकवत लीला कैवल्यम, गया तो क्या और आया तो क्या। इन दो चीजों के सिवा अगर आदमी चाहे कि इस प्रकार की परिस्थिति प्राप्त करके, ये संपत्ति प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, देश बदल के, नाम बदल के, घर बदल के, देश बदल के, या अमुक अमुक को अपने अनुकूल बनाकर, ऐसा मकान बनाकर, ऐसी जगह बनाकर, ऐसा नाम पैदा करके हम शांति प्राप्त कर लेंगे, ये निरा भ्रम है। ये उससे बल्कि अशांति बढ़ेगी। बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहूं विषय भोग बहु भीते। ये इसका समय, इस आग का, ये आग बुझती नहीं है। ये कामना की आग भोगों की आहुति से बुझती नहीं। जितनी जितनी भोगों की आहुति लगेगी कामना की अग्नि में, उतनी उतनी कामना की आग भड़केगी। ये इसका शमन नहीं होगा। तो इस पर तो राख डालो, बुझाओ, या सारी कामना को भगवत प्रेम की कामना के अर्पित कर दो। भगवत प्रेम की जहाँ आत्यंतिक
अनन्य कामना पैदा हुई कि सारी कामनाओं को वो खा जाएगी। या तो भगवत प्रेम कामना की अग्नि में इस कामाग्नि को जला दो, और या वैराग्य के द्वारा इस कामाग्नि को बुझा दो। जब तक आग जलेगी तब तक तो शांति होगी नहीं। जग जांचिए को न जांचिए जो, जिये जांचिए जान के जान हिरे, जही जांचत जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहान हिरे। जय का अनुप्रास बड़ा सुंदर है। इसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई तुम अगर जलन से बचना चाहते हो तो इस जलन को जलाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है, इस आग को जला दोगे, ये आग जब जल जाएगी, तुमको जलाने वाली आग जब जल जाएगी, तब तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी। तो ये आग जले कैसे? और आग कैसी भयानक, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। ये ऐसी भयानक आग है जो सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है। जो जलना नहीं चाहता उसको जला रही है। जलना कौन चाहता है? हम लोग सभी ये चाहते हैं ना, भाई शांति मिले। यही लोग रोज रोज प्रश्न करते हैं, और हमारा अपना यही प्रश्न है, कैसे शांति मिले, कैसे ये हृदय की जलन मिटे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जलन को जला दो। ये जलन कैसी है? जारत जोर जहां नहीं रहे, जबरदस्ती सारी दुनिया को जला रही है। या इस आग का नाम किया, उन्होंने नाम दिया जांचकता। कामना चाहिए, विषयों की चाह, अनुकूल भोगों की चाह, अनुकूल परिस्थिति की चाह, अनुकूल प्राणी की चाह। ये जो चाह हमारे हृदय में है, इसी का नाम जांचकता। और ये जांचकता सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है। तो जग जांचिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जगत में न किसी प्राणी को जांचो, न पदार्थ को जांचो, न परिस्थिति को जांचो। किसी चीज को किसी से चाहो मत, और यदि चाह करनी हो जांचिए जाओ, तो जांचिए जानकी जान ही रे। जानकी नाथ जानकी वल्लभ भगवान श्री राघवेंद्र को जांचो। राघवेंद्र से राघवेंद्र को ही मांगो, राघवेंद्र से ही नहीं, राघवेंद्र को ही जांचो। जांचिए जानकी जान ही रे, जानकी जान को जांचो। तो क्या होगा? यही जांचत जांचकता जली जाए। जिसको जांचने से जांचकता जल जाएगी। तो ये सिद्धांत है कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति की अनन्य कामना जब पैदा हो जाती है, तो विषय की सारी कामना को वो जला डालती है। ये सिद्धांत है कि विषयों की प्राप्ति के द्वारा विषय कामना को जलाना चाहें तो कभी जलेगी नहीं, जलेगी नहीं, भड़केगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। जैसे आग में ईंधन और घी ढालते जाओ, आग कभी बुझेगी नहीं। इसी प्रकार से इस कामाग्नि में, कामना की, भोग कामना की आग में भोग रूपी ईंधन घी ढालते जाओ कि आग बुझेगी नहीं, भड़केगी। हमारा मोह, हम ये कहते हैं ऐसा इतना हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी, पर ये नहीं जानते कितना होने पर आग और बड़ी हो जाएगी। बड़ी आग फिर अधिक लकड़ी मांगेगी, अधिक घी मांगेगी। अरे छोटे से चूल्हे की आग में कई लकड़ी चाहिए? सिर कोयले से काम चल जाता है, एक आधी लकड़ी से काम चल जाता है। पर वही अगर भट्ठी हो जाएगी तो उसमें मनो लकड़ी की आवश्यकता होगी। और कहीं घर में आग लगेगी तो सारा घर लकड़ी बन जाएगा। और कहीं वन में दावाग्नि लग गई तब तो फिर सारे वन की अनंत लकड़ियों को जला देगी वो आग। और यहां तक ये वन विभाग वाले लोग जानते हैं कि वनों में जब आग लगती है ना,
उस मन को नहीं बुझाते। आस पास के जो जंगल हैं उनकी रक्षा करने की वो चेष्टा करते हैं कि जिससे वहां आग न पहुंचे, क्योंकि वो आग तो सारे जंगलों को जला डालेगी। तो ये निश्चित बात है, ये बहुत जिनके पास संपत्ति है ना, ये लोग शांत नहीं है भला कोई भी। इन सब के हृदय में आग धधक रही है, वो आग गरीबों की आग से अधिक भयानक है। इसका मुझे पता है, इसलिए कि वे लोग मुझे अपने मन की बात कुछ लोग कह देते हैं, तो मालूम होता है कि वो आग का रूप चाहे दूसरा हो, पर जब तक भोग कामना है, जब तक जांचकता है, तब तक कामना की आग भोगों की आहुति से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी गर्मी, और बड़ी आग की बड़ी गर्मी होगी ना, दूर दूर तक वो संताप पैदा करेंगे, संतप्त करेगी लोगों को, दूर दूर के प्राणियों को जलाएगी वो आग। थोड़ी आग समीप के प्राणियों को जलाएगी, पर बड़ी आग तो दूर दूर के खांडो बनदाह में सबको जला दिया। तो शांति की प्राप्ति किसी वस्तु से नहीं होती, किसी प्राणी से नहीं होती, किसी परिस्थिति से नहीं होती, न कभी हुई है, न कभी होगी, और न हो सकती ही है, क्योंकि वो तो स्वयं जांचकता जलाने वाली। तो इस भोगों से कोई चाहे कि हम कामना की आग को बुझा करके और सुखी शांत हो जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो तुम्हारी दुराशा है भैया। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा बीते। इतना पैसा मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये अधिकार मिल जाए, ये यश मिल जाए, ये कीर्ति मिल जाए, तब हम शांत सुखी हो जाएंगे, ये दुराशा। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़, अरे जड़ अरे मूर्ख, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई। यही जीव की जड़ता है, मूर्खता है, जो भगवान को छोड़कर किसी और वस्तु से सुख की आशा करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़, जड़ कहा। भगवान ने गीता में भी मूढ़ कहा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। वो नीच है मनुष्यों में, नराधम है, मूढ़ है, जो मुझको नहीं भजते। उन मूढ़ों को पाप कर्म में लगे रहने के कारण से आश्रीम योनिमा पन्ना मूढ़ा, वहां फिर मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में उन मूढ़ों को आसुर योनि प्राप्त होगी। मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं, अधम गति की प्राप्ति फिर और भी होगी। तो ये प्राणी पदार्थों से, विषयों से सुख शांति की आशा करना, ये केवल मूढ़ता ही नहीं है, ये नरक का सामान तैयार करना है। ये नरक की पूर्व भूमिका है। पतंति नरके शुचौ, ये भगवान ने कहा कि ये नरक का द्वार है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये आत्मा का नाश करने वाले त्रिविध नरक द्वार हैं। तो इसलिए शांति प्राप्त करनी हो, सुख प्राप्त करना हो, जीवन को सफल बनाना हो, तो या तो विचार विवेक के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करके जगत की सत्ता को मिटाओ, और या भगवान में अनुराग करके भगवान के मंगलमय लीला चरित्र को देख देख कर प्रसन्न हो। मौत आई तो लीला, अपमान आया तो लीला, मृत्यु आई तो लीला, तिरस्कार आया तो लीला, दुख आया तो लीला। मरना जीना आना जाना रखता कुछ भी अर्थ नहीं, एक तुम्हारे मन की हो बस यही स्वार्थ परमार्थ, यही तुम्हारे मन की होती रहे। प्रभु के मन में जो आवे वो होती रहे,
उसमें चाहे मृत्यु हो, चाहे जीवन हो, चाहे किसी वस्तु परिस्थिति का आना हो या जाना हो, न जाने आने का कोई अर्थ है और न जीवन मृत्यु का कोई अर्थ है। हमारे प्रभु के मन की होती रहे। उनके मन की जो होती है ना, ये मंगलमयी होती है, क्योंकि मंगल में अमंगल की संभावना नहीं। जो निरा अमृत है वो किसको मारेगा भला? जो निरा अमृत है वो तो अमृत है, वो तो सबको जलाएगा, वो मारेगा नहीं। इसी प्रकार से मंगलमय भगवान का प्रत्येक विधान नित्य परम मंगलमय है निश्चित। तो शांति प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, या तो विवेक वैराग्य के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव कर दो, या भगवान में परम अनुराग करके भगवान की लीला को देखो। प्रत्येक भगवान की लीला ही लीला यहाँ पर है। जो कुछ होता है लीला के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वही खेलते हैं। उनके खेल को चाहे रस कोई सा हो, नाटक कोई देख रहा है और नाटक में कहीं बीभत्स रस आ गया, कहीं करुणा आ गया, कहीं भयानक आ गया, पर वो लीला नैपुण्य जब देखता है दर्शक, कितना कैसा बाघ बन के आ गया जो सबको डरा रहा है, कितने बाघ बनने की कला जानता, जो कैसे गुर्रा रहा है, पहचान लिया ना उसको। हमारा ही प्रियतम ये बाघ बन के सामने आया है, ये मौत बन के सामने आया है, तो क्या उस बाघ से डर के वो भागेगा क्या? तो बाघ का भी आलिंगन करेगा, क्योंकि बाघ के खोल में वो प्रियतम है। बाघ की तो उसकी प्रतीक्षा नकाब डाले है, बाघ का अंदर तो वही प्रियतम है ना। तो प्रियतम के दर्शन अगर हो सके तो अशांति नहीं होगी। सर्वत्र सर्वथा जीवन में मृत्यु में न हृष्यति न शोचति न कांक्षति न द्वेष्टि, अपने आप हो जाएगा। जिस रूप में वो आवे आता है वो प्रियतम, मिलता है वो प्रियतम, दिखता है वो प्रियतम, उसके सिवा और कोई है ही नहीं। किसी भी स्वांग में आवे, जिस स्वांग में आवे उसी में उसका स्वागत। अशांति कहाँ रहेगी? अशांति तो अनित्य द्वंद्वात्मक भोगों में मन रहने से होती है। अशांति का कारण ही है भोगों में, अनित्य असत भोगों में विश्वास, द्वंद्वों का आश्रय, पराश्रय, भगवान के सिवा अन्य आश्रय। जब तक अन्य आश्रय है तब तक अशांति मिटेगी नहीं। बोले आप मिटा दो, ये बात ही ऐसी है, ये प्रश्न ही, ये कहना ही नहीं बनता। अरे मिटा दे कौन? वो तो अपनी ली हुई चीजें छोड़ दे, मिट जाएगा। भूल जो होती है ना, भूल, ये नियम है, भूल होती है शास्त्र। भूल का आश्रय दूसरा नहीं होता, भूल अपने आश्रय में रहती है। आश्रय को छोड़ दो, भूल मिट गई। भूल मिटी तो भूल कभी थी नहीं। अरे हमारे हाथ में कोई चीज है, भूल गए तो ये भूल हमारी है ना, और जहां भूल मिटी वो चीज तो थी, तो पहले भी थी, जब भूल थी तब भी थी। तो तुलसीदास जी ने इसको कहा है कि अपने जागे बिना काम नहीं चलता। तो अशांति को हमने ले रखा है जगत को मन में बसाकर। जगत अशांत है, अशांत रहेगा, अनित्य है ना, अनित्य है, अपूर्ण है, असुख है, तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी? शांति का उपाय है भगवत चरणारविंद में रति, भगवत चरणारविंद में अनुराग, भगवान के चरणों में ममता। जड़ता गई कि जगत में समता आई। जगत में समता भगवान में ममता आने पर ही आती है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भवतार। ममता राम में हो जाए तो क्या होगा? जगत में समता आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो कुछ भी हो, मान आदि अपमान आदि, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। वो तो
वो तो प्राण प्रियतम कभी मान के रूप में आते हैं, कभी अपमान के रूप में आते हैं, कभी मौत के रूप में आते हैं, कभी जीवन के रूप में आते हैं, कभी सत्कार के रूप में आते हैं, कभी तिरस्कार के रूप में आते हैं। दूसरा कोई है नहीं, आते हैं वही, हैं वही। बस उनको पहचान लो तो शांति मिल जाएगी, उनकी क्रिया में मंगलमयता देख लो तो शांति मिल जाएगी, उनकी कृपा पर विश्वास कर लो तो शांति मिल जाएगी, जगत का अभाव कर लो तो शांति मिल जाएगी। पर ये भगवत प्रेम जनित जो शांति है, इसमें विशेषता यह है कि ये लीला आनंद का प्रदान करने वाली है। भगवान के लीला रस का आस्वादन निरंतर होता है भगवत अनुरागी पुरुष को। तो अनुराग में लीला की विशेषता है, ज्ञान में सबका उस ज्ञान की अग्नि में सर्वथा निर्वापित हो जाना है। तो लीलानंद जो है इसको महात्मा लोग भी चाहते हैं, जिनकी ग्रंथियां टूट चुकी, वे परमहंस कमलात्मा मुनि भी चाहते हैं कि उनको लीला रसास्वादन का आनंद प्राप्त हो। तो लीला रसास्वादन के आनंद के साथ साथ जगत की शांति नहीं रहेगी भला। जैसे रात और दिन का मेल नहीं, जैसे प्रकाश अंधकार का मेल नहीं, जैसे विष और अमृत का मेल नहीं, इसी प्रकार भगवत प्रेम और भोग कामना का मेल नहीं। ये कसौटी है। भोग कामना अगर हमारे हृदय में प्रबल है, नष्ट नहीं हुई जा रही है, तो भगवत प्रेम बढ़ नहीं जा रहा है। कामना कोई का नाम हमने भगवत प्रेम रख छोड़ा है। और यदि हमारे मन में भगवत प्रेम बढ़ रहा है तो स्वाभाविक भोग और भोग जगत की प्रिया कामना, रमणीयता, सौंदर्य, माधुर्य जो भोग जगत का है, ये सब घटता मिटता चला जा रहा है। ये अपने आप को देखने की कसौटी है। अपने आप को देखो, चित्त की शांति है कि नहीं, बढ़ती है कि नहीं। अगर बढ़ती है और शांति है तो समझो कि हम भगवान में हैं, भगवान हमारे अंदर है। तो चित्त में अगर शांति बढ़ती है, क्षोभ बढ़ता है, तो हम शुद्ध संसार सागर में पड़े हुए हैं, उसकी लहरों में ही हम लहरा रहे हैं। हम भगवान के चरणारविंद में नहीं पहुंचे। तो इस तरह से अपने आप को निरंतर देखते हुए, सोचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, नित्य निरंतर। तो ये भगवान का, ये जो एक बात है ना, ये कहना आ जाता है, हम कहना सीख लेते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो भगवान में ही अत्यंत प्रेम है, भगवान जो करें सो ठीक। इसका पता लगता है तब जब प्रतिकूल स्थिति होती है। तब वो परमहंस रामकृष्ण ने एक दृष्टांत दिया कि सुए को राम राम सिखाए दिया, वो राम 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 बोलता है, बड़ा अच्छा सुए का राम नाम सीखना भी, उससे उसका अनंत कल्याण होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि राम राम बोलता है मजे में जब खाता पीता है, और जब बिल्ली आके उसकी टेंट पकड़ लेती है तब टेंटे करने लगता है। तो उस विपत्ति के समय अगर वो राम राम करे तब उसने राम राम ठीक सीखा, राम राम ठीक सीखा। तो अनुकूलता में हम भगवान के बड़े प्रेमी माने। भगवान हमारे मन की करते रहे, हाँ हाँ भगवान का बड़ा प्रेम। और जब प्रतिकूल रूप में दर्शन दे भगवान भयानक होकर, गरज से तरसते हुए भगवान दर्शन दे भयानक होकर, उस समय हम उनको पहचान करके, उनको पहचान लें और पहचान करके वो वैसे ही प्रेम करें भगवान से, तब मालूम हो कि हमारा प्रेम वास्तविक प्रेम है। नहीं तो कहीं छिपे हुए काम का ही प्रेम के स्वांग में वो अभिव्यक्त होना है। तो ये देखते रहें कि वास्तविक प्रेम हमारे मन में प्रकट हुआ है या नहीं। प्रतिकूलता में सुख की अनुभूति, प्रतिकूलता में सुख की अनुभूति,
ईसा ने कहा कि जो प्रतिकूल जो दुख में भगवान को धन्यवाद दे। हमारे यहाँ इससे आगे बढ़े हैं, धन्यवाद की बात नहीं, उसमें प्रत्यक्ष सुख की अनुभूति और प्रेमी को होती है। प्रेमी का दर्जा जो है ना उससे बड़ा ऊंचा है। ये तो विश्वासी की बात मैं कह रहा हूं। प्रेमी की तो एक ही चीज रहती है, वो प्रेमास्पद हंसता है कि नहीं। उसके अगर मुख पर मुस्कुराहट है और हम फांसी के तख्ते पर हैं तो हमारा फांसी का तख्ता मुबारक रहे, वो हंसता रहे। तो फांसी का तख्ता कभी मिटे नहीं हमारा, हटे नहीं हमारा। हम फांसी के तख्ते पर निरंतर लटकते रहें और वो मुस्कुराता रहे। उसकी मुस्कुराहट का जो आनंद है, वो आनंद फांसी के तख्ते पर झूलने का जो कष्ट है, उसकी कोई भी सत्ता नहीं रहने देता। तो प्रतिकूलता में भगवान की जहां की जहां होती वहां तो अशांति रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। वहां तो प्रत्येक प्रतिकूलता में भगवान का मंगलमय कर स्पर्श होगा। एक प्रेमी था, उसको प्रेमास्पद ने बड़े जोर से चांटा लगाया, अंगुलियां तमाम उपड़ गई। बड़ा पहलवान था वो। ये प्रेमी रोया नहीं, हंसने लगा। तो दूसरों ने पूछा, अरे इतनी बड़ी चोट लग गई तो तुम हंसते कैसे हो? तो मेरे प्रियतम के हाथ का स्पर्श जो प्राप्त हो गया। अब उसको चोट लगने का ज्ञान नहीं है। चोट लगी पर प्रियतम के हाथ का स्पर्श कपोल से हो गया ना। इस स्पर्श में जो सुख है वो सुख क्या किसी चोट की सत्ता को रखता है? जो चोट की सत्ता सामने है तो प्रियतम बुद्धि नहीं है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम यदि है तो चाहे तो मौत के रूप में आके आलिंगन करे। आलिंगन प्रियतम करता है ना, मौत के रूप में प्रियतम आया और पहचान लिया, मौत बन के आ, बोले आओ तुमसे हृदय से लग जाओ। ये हृदय को लगाने वाली बड़ी कठिन चीज है। भला हम कोमल कोमल सुख देने वाली चीज को हृदय से लगाना चाहते हैं, पर कहीं भयानक रूप आके हृदय से चिपट जाए तो डरते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, अरे राम हम तो भगवान को चाहते तो राक्षस आ गया। पर भगवान कहे कि राक्षस बन के हम ही आए, वो नहीं महाराज, हमको तो तुम बस मुरली वाले रूप में राक्षस वाक्षस नहीं चाहिए। भगवान की अच्छी बात है भाई। तो बात उसमें क्या है कि ये भगवत विश्वास, इसके बाद भगवत प्रेम होता है। भगवान के मंगलमय विधान में, भगवान की मंगलमय लीला में, भगवान की मंगलमय स्वभाव में, भगवान के मंगलमय सौहार्द में अगर हमारा विश्वास हो जाए तो तुरंत शांति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भले करके एक घंटे करके देखिए, 1 घंटे में आपको मन में शांति नहीं आएगी। 10 मिनट करके देखिए, शांति नहीं आएगी। और केवल कहने से तो काम चलेगा नहीं। ये इन लोगों ने बड़ा कठिन मारा। अब तो वो चीज रही नहीं। हम तो आज भोगों में से निकले कल गोपी बनना चाहते हैं। पद्म पुराण की कथा आती है, कल्पों तक 2-2, 3-3, 4-4 कल्पों तक ऋषियों ने गोपी बनने के लिए तप किया। ये पद्म पुराण पाताल खंड में कथा आती है। 1-2 नहीं, ऋषियों ने, वेद की ऋचाओं ने, स्वयं ब्रह्म विद्या ने स्वयं कल्पों तक तप किया है कि जिससे गोपी भाव की प्राप्ति हो, गोपी भाव का रसास्वादन हो। अर्जुन स्वयं जो भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र, जिनको भगवान ने अपना सखा कहा, गोपी भाव को प्राप्त नहीं कर सके। उनको गोपी भाव की प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ी, तालाब में डूबना पड़ा, तब कहीं जाकर गोपी भाव में मिला। और मिला सिर्फ 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए उन्हें मिला, बोले लौट जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं। तो कम से कम हमारी तैयारी होनी चाहिए प्रतिकूलता में आनंद प्राप्त करने की, मंगल में।